यूट्यूब चैनल चिंताहरणी परिवार में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाएं। हरितालिका तीज अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाते हैं। हरितालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह एक कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल और फल का सेवन नहीं करते हैं। इस व्रत को निराहार किया जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती हैं और उसके लिए कई नियम हैं जिनका वह पालन करती हैं। इस साल हरितालिका तीज 6 सितंबर को है। हरितालिका तीज पर करें ये काम। ओम नमः शिवाय का जाप करें, असत्य वचन कटु वचन ना बोलें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें और ओम नमः शिवाय माँ पार्वती का नाम लेकर इस व्रत को करें जिससे हमारे पति की दीर्घ आयु हो। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहने, ये रंग काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े पहन सकती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव को माँ पार्वती का 16 श्रृंगार करें जिससे वह अपने पति परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। हरितालिका तीज पर ना करें यह काम। इस दिन व्रत रखने वाले महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। माना जाता है कि जिस महिला ने व्रत रखा है उसे किसी प्रकार की खाना या पीना सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। हरितालिका तीज के दिन रात को सोने की मनाही होती है, इसलिए रात भर महिलाएं जागरण करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में सर्प योनि प्राप्त होती है। हरितालिका तीज के दिन बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन पूजा पाठ करने के बाद व्रत कथा का रसपान जरूर करना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूरी होती है। हरितालिका तीज के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को सात्विक आहार खाना चाहिए। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का कलेश या झगड़ा ना करें। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती हैं तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं तो इस व्रत को किसी भी हालत में तोड़ें नहीं। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए, अर्थात किसी के भी प्रति गलत भावना ना रखें और भूलकर भी किसी को भला बुरा ना कहें। मन को निर्मल बनाकर रखें। फल खाने से अगला जीवन वानर का मिलता है, शक्कर खाने से मक्खी और जल पीने से मछली का जीवन मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपको पास आए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अब हम आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए।
वह सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्हें तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।